क्या आपने कभी सोचा है कि बिना लंबी कोर्ट तारीखों और भारी खर्च के भी केस का समाधान हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज बताऊंगा कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जहां आपसी समझौते से विवाद जल्दी निपटाए जाते हैं और इसे कहते हैं लोक अदालत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोक अदालत क्या है, कौन कौन से मामले यहाँ जाते हैं और इसके फैसले की कितनी कानूनी ताकत होती है। आइए पहले जानते हैं कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था है जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने विवाद को सुलझाते हैं और यह लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाई गई व्यवस्था है। सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसी जन अदालत है जहां बिना लंबी सुनवाई के समझौते के जरिए मामला खत्म कराया जाता है। एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। यह इस एक गलत परंपरा से निपटने की एक तैयारी है और जिसका नाम है लोक अदालत, जहां तारीखें नहीं चलती, सीधे विवाद का समाधान होता है, विवाद को हल किया जाता है और केस खत्म हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक अदालत का उद्देश्य क्या है? लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय देना, कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करना। प्रतिदिन नए नए केस कोर्ट में आ रहे हैं, जितनी तेजी से केस आ रहे हैं उतनी ही तेजी से उनका निपटारा करने के लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया है। गरीब और आम लोगों को आसान न्याय उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। अब ये जानें कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले जाते हैं। लोक अदालत में केवल वही मामले सुने जाते हैं जिनमें समझौते की संभावना हो। इस प्रकार से समझें कि जो मामला सुलह करने योग्य हो, सुलहनीय हो, वही मामले लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। जैसे में बैंक लोन, इसके अलावा बिजली पानी बिल विवाद, या फिर सड़क दुर्घटना में मुआवजा केस, या पारिवारिक विवाद, या चेक बाउंस का केस, या तो फिर मजदूरी और पेंशन विवाद, या तो फिर छोटे छोटे सिविल मामले। लेकिन बड़े मामले हों उन्हें लोक अदालत में नहीं सुलझाया जाता, नहीं खत्म किया जाता, उसका समाधान वहां नहीं होता। जैसे में हत्या, बलात्कार और गंभीर अपराध जैसे मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं होता। आइए अब देखते हैं कि लोक अदालत कैसे काम करती है। यहां क्या होता है, जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार होते हैं तब मामला लोक अदालत में भेजा जाता है। यहाँ जज साहब, वकील साहब या सामाजिक कार्यकर्ता दोनों पक्षों को समझाकर समझौता कराने की कोशिश करते हैं और अगर समझौता हो जाता है तो उसी समय फैसला लिख दिया जाता है। लोक अदालत के फैसले की क्या ताकत है, आइए अब इसको देखते हैं। लोक अदालत का फैसला बिल्कुल कोर्ट के फैसले जैसा माना जाता है और इस फैसले को अवार्ड कहा जाता है। लोक अदालत में जो भी फैसले होते हैं उसे जजमेंट नहीं, अवार्ड कहा जाता है। सबसे खास बात कि इसके खिलाफ सामान्य अपील नहीं की जा सकती। मामला खत्म तो खत्म, अब अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। फीस क्या लगती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लोक अदालत में सामान्यतः कोर्ट फीस लगती ही नहीं है। अगर पहले फीस जमा की गई हो और मामला समझौते से खत्म हो जाए तो फीस को वापस भी किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन मामला को निपटाना हो उस दिन सामान्यतः फीस बिल्कुल ही नहीं लगती है। अब ये देखें कि लोक अदालत कब लगती है। हाँ, सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा, आकांक्षा होगी कि लोक अदालत में अगर मामला सुलझ जाता है, समाधान हो जाता है, तो क्यों न लोक अदालत में जाया जाए। लेकिन इसका कौन सा समय होता है,
कब जो है लोक अदालत लगता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ देखा जाए तो समय समय पर जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और अन्य जगहों पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। इसके अलावा अस्थायी लोक अदालत भी होती है, जो कुछ विशेष सेवाओं से जुड़े मामलों को देखती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बैंक का लोन विवाद चल रहा है, तो कोर्ट में मामला कई साल चल सकता है, लेकिन लोक अदालत में बैंक और ग्राहक आपसी समझौता करके कम समय में मामला खत्म कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि लोक अदालत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी व्यवस्था है जो जल्दी, सस्ता और आसान न्याय चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ फैसला तभी होता है जब दोनों ही पक्ष समझौते के लिए तैयार हों। धन्यवाद।